क्रिसमस पे और ख़ास तौर पे आज की तारीख पे ऐसा लगता है बहुत सारी खुशियाँ एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यकीनन ये डेट ऑफ बर्थ है, तो हम पूरे पाकिस्तान में इसको सेलिब्रेट करते हैं। पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाई जाती है। और अगर हम अपने इदारे की भी बात करें तो हमारे जो लीडर हैं, ऑफ कोर्स हमारे जो टॉप लीड हैं शाहाब ज़ुबैरी साहब, उनका भी आज यौम पैदाइश है। सो शाहाब साहब, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एज़ वेल। मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल ये दिन इसलिए भी होता है क्योंकि मेरी अम्मी की बर्थडे भी आज के दिन होती है। सो देयर इज़ सो मच दैट कम्स टुगेदर। ममा, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एज़ वेल। और अब हमारे साथ मौजूद हैं एंजी मार्शल। तो यकीनन इनके घर पे जो रौनक होती है और इनके घर पे जो क्रिसमस लाइट्स होती है उसकी दिलदादा मेरे ख्याल में पूरी फ्रेटर्निटी इन कराची है। ज़बरदस्त सेलिब्रेशंस का समा है, तो हमने कहा आपको लाइव दिखाते हैं। लास्ट टाइम हमने एंजी को अपने स्टूडियो में बुलाया था, बट दिस टाइम वी आर कनेक्टिंग विद हर वाइल शी इज़ एट होम। तो इनका खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री हम आपको दिखाते हैं जिसको लाइट अप किया गया है, और इनसे पूछते हैं कि आज क्या मसरूफियत है। सो लेट्स स्पीक टू एंजी मार्शल, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेकअप आर्टिस्ट एंड स्टाइलिस्ट and pioneers and entrepreneurs in Pakistan. Hello Angie, a merry Christmas to you. कैसी हैं आप? Same to you. Thank you सिद्रा। मैं बिल्कुल खैरियत से, a bit tired because रात को midnight mass पे गए थे, चर्च गए हुए थे, तो by the time सारी फैमिली को विश वगैरह किया, घर पहुंचे तो रात के 3 बज गए थे। क्या बात है। मुझे ये बताएं कि आज के दिन की क्या मसरूफियत होती है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज ब्रंचेस, डिनर्स, अपने प्यारों से, मिलने वालों से बहुत सारी इस तरह की तकरीबात ऑर्गेनाइज की जाती हैं। आपकी क्या रूटीन होती है क्रिसमस वाले दिन? जी, यही ऐसा ही है कि थोड़ा सा लेट उठते हैं। आज तो आपके लिए जल्दी उठ गई मैं, लेकिन लेकिन अभी लंच पे जाना है किसी फैमिली फ्रेंड्स के घर पे। उसके बाद रात को मेरे यहाँ डिनर है, जैसा कि आपने कहा। हर साल हमारे यहाँ एक पार्टी होती है, फैमिली फ्रेंड्स, जिसका सारा साल इंतज़ार होता है। तो बस रात को वही फिर लेट नाइट तक चलता रहता है। क्या बात है। अच्छा, इट इज़ जस्ट दैट टाइम ऑफ द ईयर कि वैसे तो हम मूवीज़ में और हर जगह इमेजिन करते हैं कि वाइट क्रिसमस होनी चाहिए। एंड जी, आई एम श्योर कि आपने ज़्यादातर क्रिसमस क्योंकि कराची में मनाई है, तो आपको ये ज़रा तकलीफ़ होती है कि यहाँ पे तो देखिए स्नोफॉल ही नहीं होती। इज़ दैट लाइक एन एलिमेंट दैट यू मिस? स्नोफॉल होती नहीं है, लेकिन आई थिंक कि उसमें ज्यादा मजा आता है जो नहीं होती, क्योंकि जब सर्दी ज्यादा हो जाती है तो यू कांट गेट आउट एंड यू नो हैव फन, वेयर द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट यू वांट टू वेयर। लेकिन ये है कि वाइट क्रिसमस की अलग एक खूबसूरती होती है कि वो एक ट्रेडिशन है कि जहन में आता है। रात को मेरी नीस, ग्रैंड नीस कह रही थी कि वेयर इज द स्नो, इट्स क्रिसमस, सो वेयर इज द स्नो। देखिए, दो चीज़ें बच्चे बहुत मिस करते हैं, एक तो स्नो नहीं उनको नज़र आ रही होती है और दूसरा सांता क्लॉज। लेकिन प्लीज़ टेल मी कि मैं ओल्ड कराची की कुछ रील्स देख रही थी, कुछ विंटेज फुटेज देख रही थी, तो कहा जाता था, एंड आई एम श्योर यू कैन ऑल्सो रिकॉल ग्रोइंग अप इन कराची, दैट देयर यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी बजिंग सीन। कैरल पार्टीज़ होती थी, कैरल पार्टीज़ पूरे कराची में मुख्तलिफ जगहों पे जारी होती थी। अ लॉट ऑफ पीपल हैव शेयर्ड दैट एक्सपीरियंस। तो ये तमाम कहाँ चले गए, वो क्वायर्स, वो कैरल पार्टीज़? जी, एक तो काफ़ी सारे लोग माइग्रेट कर गए, दूसरा ये है कि आपको पता है जो लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन होती है, तो अब ज़रा रातों को लेट निकलते हुए लोग थोड़े घबराते भी हैं कि यू नो फ्रॉम गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है हर चीज़ की ट्रेडिशन जो है थोड़ी सी डाई ऑफ होती जा रही है। बिल्कुल। पहले जो एक चूंकि टेलीविज़न नहीं होता था और कोई एक्टिविटी नहीं होती थी सॉरी, तो उसमें ये होता था कि जो यंगस्टर्स होते थे उनके लिए ये एक फन का एलिमेंट होता था टू एंजॉय क्रिसमस। कैरल पार्टीज में पूरे पूरे ग्रुप्स फ्रॉम डोर टू डोर जाके, यहाँ तक के डिफरेंट एरियाज की क्वायर्स होती थी, डिफरेंट एरियाज की कैरल, जिस तरह आम जुबान में कहते हैं कैरल पार्टी, वो बनाते थे यंगस्टर्स। और वो जब मैं बचपन में मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ भी रात में अक्सर दरवाज़ा खटकता था, तो एक एरिया की जैसे पीसीचेस की आ गई, फिर सदर एरिया से लोग आ गए, तो वो बड़ा मज़े की चीज़ होती थी। फिर आप उनको जैसे थोड़ा सा डोनेशन देते थे फॉर उनके जो एक्सपेंस होता था उसको कवर अप करने के लिए। दूसरा फिर आप उनको गुडीज सर्व करते थे, क्रिसमस केक और टॉफीज और ये सब, तो बड़ा मज़ा आता था। कैरल सिंगिंग होती थी। सो तकरीबन सारी रात तो क्या बल्कि पूरा हफ्ता उसी में गुजर जाता था।
और मेरे ख़्याल में जो लोग अपना, अब जैसे आप बड़ा एहतमाम करती हैं, बड़ी खूबसूरती से घर को सजाती हैं, हमने ये इस दफ़ा देखा कि लाहौर में आपने अगर नोटिस किया हो एंजी, बहुत बड़ा डिस्प्ले लगाया गया इन द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिविटी. लाहौर हैज़ एक्चुअली लिट अप अ ब्यूटीफुल, रियली एनॉर्मस, जाइगेंटिक, मैग्निफिसेंट क्रिसमस ट्री. आपको लगता है ऐसा कुछ कराची में भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए है, बिकॉज इट कन्वेज अ वेरी वेरी गुड इमेज ऑफ आवर कंट्री. एंड बिकॉज होता ये है सिद्रा कि अक्सर लोग बाहर मुल्कों में समझते हैं कि पाकिस्तान में शायद हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है कि हम अपने त्यौहार को अपनी मर्जी से गुजार सकें, मना सकें, सेलिब्रेट कर सकें. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड जेस्चर एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द होल वर्ल्ड फॉर द क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान. एब्सोल्युटली. और मेरे ख्याल में आई थिंक एवरी सिटी शुड सेलिब्रेट. हमारी जो डिवर्सिटी है वो हमारे फैब्रिक की, हमारे सोशल फैब्रिक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. अच्छा एंजी, मुझे ये भी बताइएगा कि क्रिसमस केक बड़ा मशहूर होता है. व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट क्रिसमस केक देन अदर केक्स? पूरे साल हम इंतज़ार करते हैं. जी 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 जी. अभी भी मेरे एक दोस्त हैं, उनका फ्रैक्चर हो गया तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आई विल नॉट बी एबल टू जॉइन यू फॉर द क्रिसमस डिनर, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए केक ज़रूर सेव करके रखना. तो हमारे जो नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत इंतज़ार करते हैं कि ये जो क्रिसमस की टॉफ़ीज़ होती हैं, क्रिसमस की गुडीज़ होती हैं, इसमें ये होता है कि इसकी प्रिपरेशन मंथ्स इन एडवांस होना शुरू हो जाती है. इसको आप जो उसके सारा, जिसको उर्दू ज़ुबान में कहते हैं मेवा, तो जो भी कुछ इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डलते हैं तो उसको आप पहले से रेजिन्स को स्पेशली सोक करके रख देते हैं. तो उससे ये है कि उसका एक फ्लेवर होता है सही, जो कि वो बनता है, और जिस तरह से उसको एक खास उसकी एक क्या कहना चाहिए, एक फ्लेवर आता है उसके अंदर. वो मेरे ख्याल में फर्मेंट होता है, द वे इट इज जी केप्ट फॉर अ व्हाइल, तो उसके जी. अलग ही जूसेस, उसकी फर्मेंटेशन के बाद उसका ड्रेस निकलता है. जी जी. आप खुद उसके अंदर का वो एक अरोमा भी होता है. एब्सोल्युटली. सो डू यू मेक इट योरसेल्फ एंजी? आपकी क्या मसरूफियत होती है आज के दिन? नहीं, मैं कुछ इतनी ज्यादा सुगड़ नहीं हूँ सिद्रा. एंड अब तो लाइफ हैज बिकम सो इजी, इतने सारे लोग हैं जो केटरिंग करने लगे हैं. हमारे एक दो फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं जो कि बनाते हैं. फिर वो ये होता है कि आप इट्स काइंड ऑफ लाइक आप उनसे ले लेते हो, आप उनसे खरीद लेते हो. बिल्कुल सही. लेकिन ये एक बड़ी प्यारी, मेरे बचपन में ये था कि पूरे पकवान बनते थे, ये टॉफीज बनती थी. और so my nani, I remember some of her closest friends were of course from the Christian community. तो मेरे नाना को कुकिंग का बड़ा शौक़ था और मुझे अच्छी तरह याद है, अम्मी बताती हैं कि वो पूरी रात ये इसी तरह, जैसे आपने कैरल पार्टीज़ का जिक्र किया, और फिर घर क्योंकि करीब करीब थे, माई नानी विद हर बेस्ट फ्रेंड्स शी हैड बॉट द होल, इन सारी दोस्तों ने एक ही गली में एक साथ घर लिए थे. तो वो एक बड़ा खूबसूरत सा समा होता था कि जो भी गुडीज़ बन रही हैं, जो भी ड्रेसअप हो रहा है, somebody would actually dress up as Santa Claus and go around as well. So जी जी. और बच्चे एक्चुअली समझ, अभी तक बच्चे बात सब, जब छोटे बच्चे थे, अब तो चलाक भी बहुत हो गए हुए हैं बच्चे. लेकिन पहले तो ये होता था कि आप 8-10 साल के भी हो जाते तो आपके ज़हन में यही होता था कि सेंटा क्लॉज है. तो फिर वो सॉक टांग देते हैं कि सोचा जाता है कि जी सेंटा क्लॉज रात को आता है ना. बच्चा सारा साल अगर अच्छा बिहेव करता है, उसका बिहेवियर ठीक रहता है, पढ़ाई में ध्यान लगाता है, तो सेंटा क्लॉज उसको गिफ्ट दे के जाता है. एंड आई थिंक बड़ा मैजिकल ये जो टाइम है बच्चों की, आप एनिमेशंस देखें, क्रिसमस मूवीज़. हमारे बचपन में क्योंकि डिश आ गई थी तो अचानक से अ न्यू वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग ओपन फॉर अस. तो मुझे याद है कि दिसंबर का महीना शुरू होते ही बहुत सारी प्रोग्रामिंग में जो क्रिसमस के एलिमेंट्स आने चले जाते थे, द ग्लिच दैट हु स्टोल द क्रिसमस, इस तरह की हम स्टोरी सुन रहे होते थे. सम ऑफ इट जो हमने बहुत सारे इंग्लिश नॉवेल्स और स्टोरीज़ पढ़ी थी, दे वुड कम टू लाइफ. सो इट्स अ वेरी वेरी मेरी टाइम. एंड ऑफ कोर्स साल की शुरुआत है. एंजी, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे ये भी बताएं कि 2026 से क्या उम्मीदें हैं और आपके लिए 2025 कैसा रहा? Was it a fun year for you? Yes, it was pretty okay. लेकिन थोड़ा सा चूंकि एक दुनिया के अंदर एक अनरेस्ट था, जंगें हो रही हैं, पीपल आर गेटिंग किल्ड अननेसेसरली, जो पैलेस्टाइन में भी जो कुछ हो रहा है, सो उससे ये है कि दिल थोड़ा सा आपका बुझ जाता है. बिल्कुल. लेकिन I'm just hoping that the new year will bring lot of hope for all of us, lot of good times, और लोगों के अंदर थोड़ा तहम्मुल आए, everybody, because Christmas is a time of peace and joy. Absolutely right. और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है
मैं आपको बताऊं कि मैंने अक्सर नोटिस किया है कि अभी भी कई जगह बड़ी खूबसूरत ट्रेडिशंस होती हैं. आई लव द फैक्ट दैट सो मेनी कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स एंड पब्लिक स्पेसेस इन पाकिस्तान हैव डिस्प्लेड ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्रीज़. इट्स अ टाइम टू रिजॉयस, कम टुगेदर, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने का दिन है. और सबसे बढ़कर जो बच्चों की मासूमियत है उसको बरकरार रखनी चाहिए. वो सांता क्लॉज से रिलेटेड कहानियाँ सुनते हैं, जिंजर ब्रेड मैन बनाते हैं या फिर जिंजर ब्रेड का घर बनाते हैं. मुझे ये सारी ट्रेडिशंस बहुत क्यूट लगती हैं. सो एंड आई थिंक ये छोटी छोटी जो स्टोरीज हैं, ये सारी चीज़ें, ये बच्चों के अंदर एक ह्यूमैनिटी भी पैदा करती हैं, उनके अंदर एक दूसरे का एहसास पैदा करती हैं. एंड इट्स अबाउट गिव एंड टेक ऑल्सो. जो आप गिफ्ट शेयर करते हो तो उससे बच्चों के अंदर एक आपस में एक ताल्लुक बनता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मोहब्बतों को स्ट्रेंथन करने का वक्त है, एक दूसरे को समझने का वक्त है, दूसरों की खुशियों में शामिल है. इसको मेरे ख्याल में वो जो एक सेल्फ राइचियसनेस का बबल होता है ना, उससे भी कई लोग निकलते हैं एंड दे आर एबल टू ब्रिंग दैट स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी एंड द स्पिरिट ऑफ अ लार्जर कम्युनिटी एंड सोसाइटी इन प्लेस एज वेल. सो बहुत बहुत शुक्रिया एंजी. एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको क्रिसमस की बहुत मुबारकबाद. अल्लाह करे कि ये आने वाला साल आपके लिए और आपके तमाम प्यारे जानने वालों के लिए, मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए. इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ. लेकिन ब्रेक की तरफ जाते जाते आपको बताते चलें कि हमारे साथ ही सफदर मौजूद थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे और क्रिसमस को कवर कर रहे थे. तो वो एक चर्च पे भी मौजूद है. वहाँ पे उन्होंने क्या हाल अहवाल देखा, लोगों से क्या मुलाकात की, ये आपको रिपोर्ट दिखाते हैं. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ. अच्छा, बिल्कुल दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोश व खरोश के साथ मना रही है. इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर में कायम सेंट पैट्रिक चर्च के बाहर, जहाँ पर देखने की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए. किसी को भी बगैर तलाशी के चर्च में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही. जबकि इस वक्त भी चर्च के अंदर इबादत का सिलसिला जारी है. जबकि गुज़श्ता शब भी कराची भर में कायम मुख्तलिफ चर्चेज़ के अंदर इबादत की गई थी, इबादत का एहतमाम किया गया था. जबकि मुख्तलिफ चर्चेज़ के अंदर मुख्तलिफ जो मसीही बरादरी की आबादियाँ हैं, वहाँ पर ना सिर्फ एक दूसरे को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, बल्कि केक खिलाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं. यहाँ पर सेंट पैट्रिक चर्च के अंदर इस वक्त भी इबादत का सिलसिला जारी है, लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है. ना सिर्फ यहाँ पर बड़े आ रहे हैं, बच्चे भी अब अपने वालिदैन के साथ, अपने बड़ों के साथ, जो शखरोश के साथ चर्च के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं. सख्त इंतजाम यहाँ पर किए गए. जबकि हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों की भी यही सूरत हाल देखी जा रही है, जहाँ पर चर्च वाक़ई, जहाँ इनकी इबादत गाहें मसीह बरादरी की मुकम्मल तौर पर भरपूर तरीके से मसीह बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है.